नमस्कार। कल की क्लास में अपन ने कुंडलिया छंद पढ़ा था और जो मात्रिक छंद थे वो चारों मात्रिक छंद आपने पढ़ लिए, जिसमें आपने देखा था गीतिका छंद, हरिगीतिका छंद, छपैये छंद और कुंडलिया छंद। आज अपन पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे अपन। वर्णिक छंदों में सबसे पहले ले लेते हैं अपन, सबसे छोटा है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद देखिए बेटा, वंशस्थ छंद यह वर्णिक छंद है जिसको वृत्त छंद भी बोलते हैं। कौन सा छंद? वृत्त छंद या वार्णिक छंद या वर्णिक छंद। वृत्त छंद अर्थात जिस छंद की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है, जिस छंद में वर्णों की गिनती होती है, जिस छंद के लक्षण वर्णों के आधार पर प्रकट होते हैं, वो वार्णिक छंद कहलाते हैं, वृत्त छंद कहलाते हैं। तो इसकी विशेषता अपन देखें। सबसे पहले इसके लक्षण देखेंगे अपन और लक्षणों में देखते हैं अपन। पहला लक्षण जो है वो लक्षण है नंबर 1, यह छंद वार्णिक सम छंद होता है। यह छंद वार्णिक सम छंद, यह छंद वार्णिक सम छंद होता है। वार्णिक सम छंद का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो ये देखना है कि इसकी गिनती जो होती है, इसके लक्षण जो होते हैं वर्णों के आधार पर होते हैं। सम छंद क्या होता है? इसके सभी चारों चरण जो होते हैं वो समान होते हैं। इसके सभी चारों चरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने पे वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बेटा इस छंद में? 12 वर्ण होते हैं। तीसरा है 12 वर्ण होने के कारण, 12 वर्ण होने के कारण, 12 वर्ण होने के कारण 12 वर्ण होने के कारण यह जगती जाति का छंद कहलाता है। कौन सी जाति का? जगती जाति का छंद। ये छंद की जातियां होती हैं। जगती जाति का छंद, जगती जाति का छंद कहलाता है। कौन सी जाति का छंद कहलाता है? जगती जाति का छंद कहलाता है। इस छंद में जो ये 12 वर्ण होते हैं, इस छंद में जो ये 12 वर्ण होते हैं, इन वर्णों का क्रम क्या होता है? इसमें चौथा जो लक्षण है वो ये लिख लेते हैं अपन कि इसमें 12 वर्ण क्रम से जयगण, तैगण, जयगण, रैगण के रूप में होते हैं। गणों का क्रम क्या होता है? जयगण, तैगण, जयगण और रैगण के रूप में। इसमें 12 वर्ण क्रम से जयगण, तैगण, जयगण, रैगण के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? रैगण के रूप में होते हैं। देखिए बेटा, आपको पता है कि गण में, एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। तो 4 गण आ रहे हैं। 4 गण किस रूप में आ रहे हैं? जयगण, तैगण, जयगण, रैगण के रूप में आ रहे हैं। इसलिए 12 वर्ण हो गए। और इसका अंतिम जो लक्षण है, विशेषता है, यह है कि यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति प्रत्येक चरण के, यानी बीच में नहीं रुका जाता है। जैसे आपने मात्रिक छंद पढ़े थे, तो मात्रिक छंदों में आपने देखा
कि चरण बीच में समाप्त हो रहा है, दल आ रहा था, दल के बीच में रुकना पड़ रहा था, तो 11-13 मात्राओं पर, 13-11 मात्राओं पर, 16-12, 16-14 मात्राओं पर आप रुके थे। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। भाई 12 वर्ण है, विराम अंत में 12 वर्णों को पढ़ने के बाद में ही लिया जाएगा। तो एक बार आप इन लक्षणों की, इन विशेषताओं का अध्ययन कर लीजिए। पहले है, यह छंद वार्णिक समछंद होता है, यानी वर्णों के आधार पर इस छंद की गिनती होती है। और इसमें जो विशेषताएं होती हैं वो ये है कि सभी चरणों में समान विशेषताएं होती हैं, चारों चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितने ते वर्ण होते हैं बेटा? 12 वर्ण होते हैं। कितने ते वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होने के कारण यह कौन सी जाति का छंद कहलाता है? यह जगती जाति का छंद कहलाता है। कौन सी जाति का छंद कहलाता है? जगती जाति का छंद कहलाता है। और अगला है, जो 12 वर्ण है वो किस रूप में होते हैं? जयगण, तैगण, जयगण, रैगण के रूप में 12 वर्णों का क्रम निर्धारित होता है और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तो अपन लक्षण देख लेते हैं, लक्षणों के आधार पर इस छंद की पहचान करते हैं। अपन उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण के बाद में अपन गिनती करेंगे, गण बनाएंगे और गणों के आधार पर इसका वर्गीकरण होगा। तो उदाहरण लिखेंगे अपन। उदाहरण है, दिनांत था वे, दिनांत था वे, दिनांते था वे, दिननाथ डूबते, दिननाथ, दिननाथ डूबते, से धेनु आते ग्रह, से धेनु आते गृह, से धेनु आते गृह, गवाल बाल थे, गवाल बाल थे, दिगंत में, दिगंत में, दिगंत में थी गोरज थी, दिगंत में गोरज थी, गोरज थी, समूथिता, 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 विषाण, विषाण, नाना बजते, विषाण, नाना बजते, विषाण, नाना बजते, से वेणु थे, से वेणु थे। अब देखो, इनके सबसे पहले आप मात्राएं लगाएंगे, मात्राओं के बाद में गण बनाएंगे अपन। तो 1 2 1, 2 2 1, 1 2 1, 2 1 2, 1 2 1, 2 2 1, 1 2 1, 2 1 2, 1 2 1, 2 2 1, 1 2 1, 2 1 2, 1 2 1 2 2 1 1 2, 1 2 1 2। गणों का क्रम क्या था बेटा? गणों का क्रम था जयगण, तैगण, जयगण और रैगण। तो जयगण की तो क्या होती है? जयगण का स्वरूप तो होता है जयभान, जयभान। तैगण का होता है तारा जय। जयगण का क्या होता है? जय भान। रैगण का होता है राजय भा। तो देखो, ये गण बना लो आप, 3 3 के जोड़े बना लो।
तीन तीन के जोड़े से गण बन जाता है। और आप देखें मैंने नीचे लिख दिया है कि जयगण के क्या कितनी मात्राएं होती हैं और रेगण के कितनी होती हैं। तो 1 2 1 1 2 1 सब में देख लो। फिर तयगण में क्या होता है, 2 2 1 होता है, 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1। फिर जयगण में दोबारा देख लो, यही विशेषताएं आ रही हैं। फिर रेगण में क्या होता है, राजभा होता है, राजभा राजभा। तो ये इसका उदाहरण है बेटा। आप एक उदाहरण और देख लीजिए, उस उदाहरण के अनुसार अपने अभ्यास और कर लेते हैं। एक उदाहरण और देख लो। उदाहरण है, प्रभात की ज्योति निखार पा रही, प्रभात की ज्योति, प्रभात की ज्योति निखार पा रही, प्रभात की ज्योति निखार पा रही, विदा हुई रात, विदा हुई, विदा हुई रात, विदा हुई रात वियोग कारिणी, वियोग कारिणी, विदा हुई रात वियोग कारिणी, ब्रजेश की वेणु बनी सुरागिनी, ब्रजेश की वेणु बनी, वेणु बनी, ब्रजेश की वेणु बनी सुरागिनी, सुरागिनी, जगे सभी बाल, जगी ब्रजांगना, जगे सभी बाल, जगे सभी बाल, जगे सभी बाल, जगी ब्रजांगना, जगी ब्रजांगना यानी ब्रजबालाएं, ब्रज का आंगन। तो देखो मात्राएं लगा लो फटाफट, समय बीत रहा है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं चल सकती है, तो आप मेरे साथ साथ मात्राएं लगाते जाइए और मात्राओं के अनुसार गण बनाते जाइए, मात्राओं के अनुसार गण बनाते जाइए और गणों के अनुसार आप छंद का निर्धारण कीजिए, गणों के अनुसार आप छंद का निर्धारण कीजिए। तो देखिए ये गण बन गया है, बन गए, ये गण बन गए हैं सारे। और ये देखो कौन कौन से गण हैं, एक बार आप लिख लो दोबारा गणों के लक्षण, जयभान, जयगण, तयगण, जयगण और रेगण। तो जयगण में तो क्या होता है, जयभान होता है, जयभान। तयगण का क्या होता है, ताराजय, फिर जयभान। और रेगण का क्या होता है, राजभा। तो देखो 1 2 1 1 2 1 1 2 1 ये चारों विशेषताएं हैं, इसमें भी यही लक्षण आ रहे हैं और इसमें भी यही लक्षण आ रहे हैं। तो बेटा ये अपना उदाहरण है और इसको एक बार रिपीट करें। क्या होता है वंशस्थ छंद, वंशस्थ छंद की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए बेटा वंशस्थ छंद यह है वर्णिक सम छंद है। वर्णिक सम छंद का मतलब क्या होता है, इसके सभी जो चारों चरण होते हैं, चारों चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए यह समवर्णिक छंद होता है। दूसरा, इसमें 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होने के कारण यह जगती जाति का छंद कहलाता है। और इसके बाद में गणों का जो क्रम होता है, जयगण, तयगण, जयगण, रेगण के रूप में होता है, यति अंत में होती है।
अब अपन एक छंद और पढ़ लेते हैं, वह भी वर्णिक छंद है, वह भी छोटा छंद है और वह छंद है द्रुत विलंबित छंद। वह कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित छंद है, जो इसी रूप में अपन पढ़ेंगे। यह जो द्रुत विलंबित छंद है वो भी इसी श्रेणी का छंद आता है और द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित छंद। देखिए बेटा, यह भी वंशस्थ छंद की तरह से ही होता है और इसकी विशेषताएं हैं, इसके लक्षण हैं। इसके लक्षणों में है यह वर्णिक समछंद होता है। यह वर्णिक समछंद होता है, वर्णिक समछंद होता है। यह वर्णिक समछंद होता है। दूसरा लक्षण है इस छंद के प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 मात्राएं, 12-12 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद है ना, 12-12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने ते वर्ण होते हैं? 12-12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होने के कारण, 12 वर्ण होने के कारण यह जगती जाति का छंद है। यह जगती जाति का छंद कहलाता है, जगती जाति का छंद कहलाता है। और इसमें जो गण हैं, इस छंद में गणों का क्रम, इस छंद में गणों का क्रम नगण, भैगण, और रैगण के रूप में होता है। रैगण के रूप में होता है। हाँ, और यति चरण के अंत में होती है। यति चरण के अंत में होती है। यति चरण के अंत में होती है, यानी 12 वर्ण होते हैं, 12 वर्णों के अंत में इसकी यति होती है। तो इसके लक्षण देख लीजिए, इसकी विशेषताएं देख लीजिए। यह वर्णिक समछंद होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होने के कारण यह जगती जाति का छंद कहलाता है। इस छंद में गणों का क्रम नैगण, भैगण और रैगण के रूप में होता है। यति चरण के अंत में होती है। तो देख लीजिए उदाहरण। अभी अपन उदाहरण लिखते हैं, अभ्यास करते हैं उदाहरणों के रूप में और उसी रूप में पढ़ेंगे अपन। उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान का मतलब होता है सूर्यास्त, अंत होना। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर
तरु शिखा पर थी अब राजती, थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, जगह नहीं रही, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो मात्राएं लगाइए और गण बनाइए। 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 सॉरी 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2। तो गण बना लीजिए। 3 3 वर्णों का समूह बन गया, गण बन गया। गणों का क्रम क्या था? नैगण, भैगण, भैगण और रैगण। तो नैगण का क्या होता है? नस्ल, नस्ल। भैगण का क्या होता है? भानस, भानस। और रैगण का क्या होता है? राजभाग। तो देखो यहाँ नैगण आ रहा है सभी में, यहाँ भानस, यहाँ भैगण आ रहा है सभी में, यहाँ भानस भगण आ रहा है सभी में, और यहाँ रैगण आ रहा है, राजभा सभी में आ रहा है। इसलिए ये कौन से छंद का उदाहरण हुआ? ये द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण हुआ। अभी समय हो गया है और समयाभाव के कारण अपन इस द्रुत विलंबित छंद का एक ही उदाहरण देखेंगे। पीडीएफ में मैं 2 या 3 उदाहरण डाल दूंगा, आप उनके गण बना करके मात्राएं लगा करके अभ्यास कीजिए। अगले जो 2 छंद और बच गए, कवित्त और सवैया छंद। कवित्त तो बहुत छोटा छंद है, इसी तरह का छंद है, लेकिन सवैया छंद बड़ा है। सवैया छंद में 2 क्लासें अपन लगाने पड़ेंगे। तो आगे की क्लास अपन बाद में देखेंगे। धन्यवाद।